नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक जीवन परिचय। ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में इनका साहित्यिक जीवन परिचय पूछा जाता है, चाहे आप 10th में हो या 12th में हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। किस तरीके से आपको जीवन परिचय डालना है, कैसे संक्षिप्त परिचय डालना है, कैसे साहित्यिक परिचय लिखना है, किस तरीके का फॉर्मेट होगा, सब कुछ आसान वे में समझेंगे। और साथ में मैं लास्ट में ये भी बता दूंगा कि आप इसकी बिल्कुल फ्री में PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं बिना देरी किए हुए। देखिए, ये जो चित्र बना हुआ, चित्र बनाने की कोई आवश्यकता है नहीं और बनाने भी मत लग जाना, नहीं तो 3 घंटे ये चित्र ही लेकर चला जाएगा। सबसे पहले आपको जब भी लिखने प्रारंभ करना है तो सबसे पहले आप डालेंगे संक्षिप्त परिचय। देखिए, संक्षिप्त परिचय होता क्या है? संक्षिप्त परिचय किसी भी लेखक या कवि से कुछ निकाले हुए पॉइंट्स होते हैं जो मेन होते हैं, जैसे जन्म हो गया, स्थान हो गया, माता पिता हो गई, प्रमुख रचनाएं, मृत्यु वगैरह हो गई, शिक्षा हो गई। ये सब उनसे पॉइंट होते हैं किसी लेखक या कवि के संबंधित। इनको अगर आप शुरुआत में लिख देते हैं छोटे छोटे शब्दों में, संक्षिप्त रूप से, यानी छोटे अक्षरों नहीं, यानी जो वाक्य है वो छोटे वाक्यों में लिख देते हैं, तो इसी को कहते हैं संक्षिप्त परिचय। और संक्षिप्त परिचय अगर आपके पास टाइम बचे कि लगे कि हाँ हम डाल सकते हैं, वैसे डालना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप डाल देते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। इसलिए अच्छा होगा क्योंकि एग्जामिनर के पास कॉपियाँ चेक करने के लिए बहुत सारी होती हैं, तो वो कुछ पॉइंट्स ही ढूंढता है कि कॉपी में ऐसे पॉइंट्स मिल जाए जिनको मैं देख लूँ, अगर सही हैं तो नंबर दे दूँ, नहीं सही हैं तो मैं नंबर काट दूँ। तो देखिए, किसी भी लेखक कवि से यही इंपॉर्टेंट होता है, जन्म स्थान माता पिता, यही सब इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर यहीं से आपने सही डाल दिया तो समझ लीजिए 100% आपका जीवन परिचय सही है। इसलिए आप संक्षिप्त परिचय जरूर डालना। संक्षिप्त परिचय जो बिल्कुल सेंटर में आपको डालना है, सबसे पहले डालेंगे उसमें जन्म इनका कब हुआ था, सन 1907 ईस्वी में। स्थान दुबे का छपरा गांव का नाम था, बलिया जिला था, उत्तर प्रदेश में हुआ था। माता का नाम क्या था? श्रीमती ज्योतिषमती देवी था। पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी। इनको उपाधि मिली थी डीलिट और पद्म भूषण। प्रमुख रचनाएं, 2-3 प्रमुख रचनाएं यहाँ पर आपको डालनी है संक्षिप्त परिचय में, बाकी आपको 7-8 रचनाएं जब लास्ट में डालेंगे वहाँ पर डालनी है। जैसे कालिदास हो गया, कबीर और कुटजी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और लास्ट में यहाँ संक्षिप्त परिचय में आप डालेंगे मृत्यु इनकी कब हुई थी? सन 1979 ईस्वी में। तो ये हो गया आपका संक्षिप्त परिचय। अगर आप इतना डाल देते हैं तो एग्जामिनर यहीं से नंबर देकर आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उसके पास कॉपियाँ आप जानते हैं ज़्यादा होती हैं। अब किस तरीके से आपको इनका जीवन परिचय लिखना है वो चलिए समझ लेते हैं। देखिए, जीवन परिचय लिखते समय सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है जीवन परिचय, फिर उसमें लिखना प्रारंभ करेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। ग्राम का मतलब गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था भाई? उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी तथा माता का नाम ज्योतिषमती देवी था। उनकी प्रतिभा का विशेष विकास विश्वविख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ। इनकी जो प्रतिभा थी, यानी इनका जो अनुभव था, इनके अंदर जो प्रतिभा थी, गुण थे, उनका जो विशेष विकास हुआ, यानी उन्नति हुई, वो विश्वविख्यात संस्था शांति निकेतन में ही हुई। यहाँ वे 11 वर्ष तक भवन के निदेशक के रूप में कार्य करते रहे। सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की उपाधि से तथा सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। यानी सन 1949 ईस्वी में इन्हें क्या मिला था? डीलिट की उपाधि मिली थी। कहाँ से मिली थी? लखनऊ विश्वविद्यालय से। और सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। तो इतना ही आपको डालना है जीवन परिचय में, और इससे ज़्यादा कुछ भी आपको नहीं डालना है। अब देख लेते हैं हम संक्षिप्त जो आपका साहित्यिक परिचय है उसको किस तरीके से आपको डालना है। साहित्यिक परिचय में आपको डालना होता है, जैसे इन्होंने हिंदी के, अगर ये लेखक हैं तो उन्होंने हिंदी में क्या क्या योगदान दिया, कौन कौन सी रचनाएं लिखी, क्या इन्हें पुरस्कार मिले, किस नाम से संबोधित किया गया इन्हें, इस तरीके से आपको यहाँ साहित्यिक परिचय में डालना होता है। तो साहित्यिक परिचय में लिखेंगे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने काशी विश्वविद्यालय तथा पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य किया। आचार्य जो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, उन्होंने कहा काशी विश्वविद्यालय तथा जो पंजाब विश्वविद्यालय था उसमें जो हिंदी विभाग था उसके अध्यक्ष पद पर इन्होंने कार्य किया था। और उत्तर प्रदेश सरकार की हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष भी रहे। तत्पश्चात हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के सभापति भी रहे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के प्रख्यात निबंधकार, आलोचक, इतिहास लेखक, अन्वेषक, संपादक और भी अनेक प्रकार से हिंदी माता की सेवा करते रहे। यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी
इस तरीके की रचनाएं करते थे जिनके बारे में कहा ही नहीं जाता। हर प्रकार की रचनाएं इनको करना आते थे, यानी हर प्रकार की रचनाओं से हस्तक्षेप थे। इन्होंने विश्व भारती तथा अभिनव भारती ग्रंथमाला का कुशल संपादन किया और अनेक दायित्वों को निभाते हुए सन 1979 ईस्वी में इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। कब इनको मृत्यु हुई थी? सन 1979 ईस्वी में। तो ये आपको डालना है साहित्यिक परिचय में। उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे प्रमुख रचनाएं। अब प्रमुख रचनाएं इस तरीके से आपको नहीं डालनी है कि एक हेडिंग बना दी नाटक की, एक बना दी निबंध की, एक बना दी आपने कहानी की। इस तरीके से आपको नहीं डालना है। जितनी भी आपको रचनाएं याद हैं, और लगभग 7-8 रचनाएं आपको याद करनी है। देखिए 2 नंबर आपको रचनाओं के मिलते हैं, इसलिए 7-8 जरूरी हैं, और 5 के प्लस आपको डालना जरूरी है। याद आप कितनी भी कर सकते हैं। तो प्रमुख रचनाएं विचार और वितर्क, अशोक के फूल, सूर साहित्य, कालिदास, कबीर, अनामदास का पोथा, कुटज और बाण भट्ट की आत्मकथा। ये आपकी प्रमुख रचनाएं होंगी जो यहाँ पर आपको डालनी है। और इसके आगे आपको कुछ भी नहीं लिखना। जैसे भाषा शैली लिखने के लिए कई जगह कहते हैं भाषा शैली डाल देना है, तो ये आपको नहीं डालना है। जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही आपको डालना है और पूरे नंबर आपके मिल जाएंगे। संक्षिप्त परिचय अगर टाइम है तो डाल देना, नहीं टाइम है तो मत डालना। अब चलिए हम समझ लेते हैं कि आप इसकी बिल्कुल फ्री में PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF डाउनलोड करने के लिए आपको जाना है टेलीग्राम में। टेलीग्राम में जाएंगे, वहाँ पर सर्च करेंगे BRGK बाई विपिन। वहाँ से इस लोगों का एक चैनल दिखेगा जिसमें आप ज्वाइन हो जाएंगे और इसको बिल्कुल फ्री में PDF आप सभी को मिल जाएगी। मैंने इंग्लिश के सभी टॉपिकों की PDF बना रखी हैं, चाहे वो ग्रामर टॉपिक हो गया, चाहे कोई सा भी चैप्टर वाइज हो गया, सभी की PDF बन रखी हैं और बिल्कुल फ्री में आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाना। मेरा मोटिव यही है कि देखिए पढ़ाई कीजिए, कहीं से भी कीजिए, जहाँ से आपको समझ में आए और कुछ फ़ायदा हो रहा हो वहीं से करिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।